प्रातः क्लास चल रहा था 16 दिसंबर 1968। चौथी पेज की मध्य में बात चल रही थी पूज्य की, पुजारी की और एवर पूज्य की। बताया तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है कि जो पूजा कर ले वे परंतु नहीं, जो एवर पूज्य है वो तो कभी पुजारी होता ही नहीं। जो पूज्य बनता है वो पुजारी भी बनता है, और जो एवर पूज्य है उनका धंधा ही है तुमको पूज्य बनाना, और रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। तो ये बातें दुनिया को तो किसी को मालूम नहीं है ना, और तुम भी सब भूल जाते हो, ये सभी बातें भूल जाते हो। और रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, और फिर बाप के साथ में भी बहुत है ड्रामा के अनुसार। अरे बाप के हाथ में है, किसको भी चाहे तो साहूकार बनावे और किसको भी चाहे तो गरीब बनावे। बना रहे गरीब, क्यों? अभी फर्क बताते हैं। जो भी साहूकार होते हैं मैं उनको गरीब जरूर बनाता हूं, और वो बनेंगे ही जरूर। अरे उनका पार्ट ही ऐसा है जो कभी भी वो ठहर नहीं सकेंगे। बहुत अहंकार आ जाता है ना, धनवान को बच्ची यहाँ बहुत अहंकार आता है, और वहां नई दुनिया में तो अहंकार होता ही नहीं है। यहाँ अहंकार आ जाता है धनवान को, मैं फलाना हूं, मैं धनपति हूं, मेरे को ये है वो है। तो नहीं, अभी आते हैं ना, हाथ में नहीं आते हैं ना। तो जब हाथ में नहीं आते हैं तो फिर बाबा बड़ी उन साहूकारों के लिए क्या करते हैं? उनको तो घमंड है ना, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं तो ये जब भी ना आएंगे यहाँ पैसा देने के लिए तो देखो लाख लाख, 2-2, 5-5 लाख देते तो है ना। साहूकार होते हैं तो इतना इतना देते हैं। तो फिर वो साहूकार अंत में आएंगे तो बाबा कहेंगे बच्चे अभी दरकार नहीं है। समझा ना, जरूरत ही नहीं है। अच्छा रख दियो अपने पास अमानत बना के, और जब जरूरत होगी ईश्वर की सेवा में फिर तुमसे हम ले लेंगे। क्यों? वो देखते हैं
कि ये तो इनका कोई काम का नहीं है, इतने घमंड में है, ये ईश्वरीय सेवा में देने लायक ही नहीं है। थोड़े ही रोज में तुम बच्चे देखेंगे कि जब भी वो आएंगे 500, 1000, 2000 भी लाएंगे ना, तो देख करके उनकी हिस्ट्री देख कर करके, चलन देख कर करके बोलेंगे अच्छा बच्चे अपने पास रख दियो, जब नहीं जरूरत होगी फिर तुम्हारे से मंगाएंगे इनके लिए। ये तो हमारे ऊपर है, हम देखते हैं उनकी चाल चलन वगैरह अगर लायक है तो फिर तो तुमको लायक साहूकार बना ही देंगे, कुछ न कुछ तो दे देंगे। और अगर तुम वहां के लिए बिल्कुल नालायक हो तो कोई काम की नहीं। तो बोलेगा हमको भी अभी कोई दरकार नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वंडर खाएंगे। बोलेगा नहीं, हम तो ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। बाबा कहेंगे अरे पर हमको चाहिए ही नहीं, चाहो तो बाहर में फेंक करके चले जाओ, काम में तो आएगा ही नहीं, समझे ना। ये जैसे कि बाप को इस समय में भी ऐसे ऐसे आते हैं कि कोई भी पुराना सुराना धक्का खाया हुआ, हाँ भटका हुआ, बाबा तो सेवा करते हैं ना। और किसकी इतनी सेवा करते हैं, देखो तो कितना ऊंच बनाते हैं। अरे महारथी जैसे बन जाते हैं। फिर जो बाबा को धोखा देते हैं ना, धोखा देते हैं, उनके बाद फिर भी अगर आते हैं तो बाबा कहेंगे ये लायक नहीं है, छी छी है। 16/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। ये हमको धोखा दिया था, ट्रेटर बना था, इसलिए इनका कुछ भी लेने का नहीं है। बल्कि वहां बेचारा, अब ये बेचारा तो नहीं कहेंगे, ये गरीब बने हैं, और ये गरीब प्रजा के लायक है, समझा ना। क्योंकि दरकार तो है ही नहीं ना कुछ भी, इनके पैसे की दरकार नहीं है। अभी हम ऐसे ऐसे जिनको अहंकार रहता था, गुटखा खाते थे, मनहूस बुद्धि थे, तो बाबा बोलेगा नहीं, ऐसे मनहूस की वहां दरकार ही नहीं है। तो जैसे कि बाप के हाथ में रहा ना, ये सब कुछ बातें आगे चल करके तुम देखेंगे तो बरोबर क्या करेंगे पैसे।
ऐसे की तो दरकार ही नहीं है। तुम बच्चों के लिए सिर्फ थोड़ा मकान बनेगा, सो भी यहाँ तो बहुत ही 2 3 4 साल की तो कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारे रहने के लिए या किसको भी आने के लिए। आए कर करके बाबा से मिल करके जाना है, जरूर मिल करके सबको जाना। अब कोई सभी तो यहाँ नहीं रह सकेंगे, तो क्या पैसे की दरकार है। बाप कहते हैं देखो, इसमें पैसे की दरकार नहीं रही है ना। कोई यहाँ लश्कर चाहिए, कोई तोपें चाहिए या कुछ फलाना चाहिए क्या। अरे वास्ट डिफरेंस देखो, तुम बरोबर विश्व के मालिक बनते हो। युद्ध के मैदान में, नाम भी ऐसा ही है, युद्ध के मैदान में है। और जब ये लड़ाई लगती है, महाभारी महाभारत लड़ाई, उसमें तुम मुझे बच्चे हो, तुम तो कोई पार्ट नहीं लेते हो सिवाय बाप को याद करने के। तुमको जरा भी नहीं आता है कि हम किसको मारे या क्या करें, एकदम रिंचक भी नहीं। बस तुमको बाप ने कहा है कि मुझे याद करो, और याद करेंगे तो इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी है इस बाप से। जो बाप कहते हैं ना, ये जो धर्म है तुम्हारा, तुमको बहुत सुख देने वाला है। तो वो सुख तुमको कैसे मिलते हैं, क्योंकि बाप है सर्वशक्तिवान और तुम उनके बनते हो। और बरोबर जो तुम्हारे में शक्ति थी, जब तुम नई दुनिया में राज्य करते थे, जो नई दुनिया स्वर्ग की तुमने गंवाई है, तो फिर वो ही शक्ति तुम लेते हो और फिर ये देवता बनते हो। तो देखो क्या शक्ति चाहिए तुम बच्चों को। बस ये सारा मदार है तुम्हारी याद की यात्रा पर। तो यहाँ तो बाप बैठ करके सुनाते हैं और तुम सामने बाप के देखते हो, बुद्धि से समझते भी हो। फिर इनका मंथन होता है। जैसे गऊ घास खाती है ना, तो उस समय में तो गाल में खाती है। अच्छा, सारा दिन तो बैठ करके घास नहीं खाती है। पीछे उनका देखो, वो जबड़ा चलता ही रहता है। तो आप बच्चों को भी कहते हैं कि नहीं, देखो तुमको जो ज्ञान मिलता है, उन ज्ञान रत्नों के ऊपर खूब और विचार करो कि सिवाय बाप की याद के और हम बाप से क्या प्रश्न पूछें। बाबा से कोई भी प्रश्न पूछेंगे, बस बात ही एक करते हैं, मन मना भव। जबकि मन मना भव कहते हैं
जिससे हम सतो प्रधान बनते हैं ना, और सतो प्रधान तो सामने खड़े हैं ना, है, उनकी महिमा तो तुम जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि नहीं जानते हो। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। ये जानते हो ना तुम। तो ये सारे गुण तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे में नंबरवार आ जाना चाहिए कि हमको ऐसा बनना है। हमारे से कोई भी पाप कर्म वगैरह, कुछ भी किसी की ग्लानि वगैरह कुछ भी नहीं होती है। देखना है अपन को, मैं ऐसा कुछ करता तो नहीं हूं, पिछाड़ी में तुमको इतनी ये एकदम ये तो तुमको याद आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो तुमको कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। बस ये तो महिमा को याद रख देना। और ये महिमा लक्ष्मी नारायण की कितनी दफा भक्ति में गाई है, गायन भी करते होंगे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। देवताओं को सर्वगुण संपन्न ही कहेंगे ना। उसमें भी नंबर 1 ये हैं, तो बहुत ऊंच पद पाया हुआ है। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो देवी देवता धन। तो देखो, ये जो धक्क भी किसको लगाते, बाबा बोलते हैं, ये भी तो हिंसा हुई ना, किसी को धक्का मारना। तो देखो फिर क्या हुआ है कि तुमको बाप जब समझाते हैं, फिर होना है अंतर्मुख, देखना है कि हम ऐसे बने हैं। अंतर्मुख होकर के हम बाबा को याद करते हैं। कितना समय हम बाबा को याद करते हैं, तो याद करते करते बाबा से इतनी दिल लग जाए, अरे इतनी दिन लग जाए जो हम कभी बाप को भूले ही नहीं। तो देखो, जब जिसके साथ दिल लगती है तो भूलते ही नहीं है। तो ये बच्चे जानते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं ना, जरूर बरोबर है, किसके साथ दिल लग जाए, मेल की मेल के साथ, फीमेल की फीमेल के साथ, और फीमेल की मेल के साथ, तो बात मत पूछो। और दोस्त जो होते हैं ना, देखो दोस्त कहा जाता है, ये जो गायन है लैला मजनू हीर रांझू, ये क्या थे, है? ये उनकी दोस्ती थी। वही बात बाकी तो कुछ भी नहीं है एकदम। सिर्फ वो उनको देखे और वो उनको देखे, बस। और कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या, सिवाय एक बात के। 16/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन।
वो जो गायन है इतना, हाँ हीर रांझो फलाना, कोई विकार विकार की तो कोई बात ही नहीं है, कुछ सिर्फ देखना है। तो बच्चे, बाप कहते हैं ये भी बहुत अनुभव की बात है बाबा के पास, जो तुमको बताते हैं। और बाबा तो बहुत अच्छी तरह से फिरा है छोटेपन में, और हरेक की जीवन तो अपनी होती है ना, तो वो बैठे रहेंगे ना तो उनको सिर्फ याद करेंगे, बस बैठ करके याद करेंगे, सामने आकर के खड़े रहेंगे, उनको एकदम बड़ी खुशी होगी, जैसे कि खाना ही भूल जाएगा, ऐसे ही देखता रह जाएगा। वो भी तो गहरी याद है ना। तो बाप ये दृष्टांत क्यों देते हैं और मिसाल देते हैं कि भाई ऐसे मनुष्य को याद कर सकते हैं। और तुमको जब भी बाप कहते हैं, तुम बच्चों को कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, तुम मेरी संतान हो, सुप्रीम सोल की, सो भी कोई अभी एक जन्म के एक कल्प के संतान नहीं हो, कल्प कल्प के संतान हो। बोलो कभी के संतान हो? अरे अनादि संतान हो तुम मेरे। हाँ, ये है कि तुम पार्ट बजाते हो, सुख का पार्ट बजाते हो, दुख का पार्ट बजाते हो, और चक्कर का नंबरवार पार्ट बजाते हो। तो अभी क्या कहता हूं वो तो तुमने समझा, देखा। वो है दुनिया वालों की जिस्मानियात, और जो गाया जाता है बहुत बहुत नहीं गाया जाता है, ना ना, बहुत थोड़ा। और उसमें कोई शादी वादी की भी बात नहीं है, नहीं, सिर्फ शरीर के ऊपर है। तो देखो ये विनाशी शरीर के ऊपर भी कितनी याद रहती है, और शरीर को याद करते रहते हैं, सामने आके खड़े हो जाते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं। जैसे साक्षात्कार होते हैं ना बच्चे, साक्षात्कार होते हैं और बस साक्षात्कार का वही टाइम। अब है तो सारा ड्रामा, और फिर वो साक्षात्कार गुम हो जाता है। तो भी बहुत खुश रहते हैं, बस उसी खुशी में खाते हैं, पीते हैं, गंड करते हैं, खुशी में याद करते रहते हैं। ओम शांति।